राजस्थान की पावन भूमि पर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां श्रद्धा, भक्ति और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां जुड़ी हुई हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि महाभारत काल से लेकर आज तक की ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। क्या आप जानते हैं, खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरीक कैसे बने बाबा खाटू श्याम जी? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। बाबा खाटू श्याम कैसे बने हारे का सहारा? युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी, मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। मां को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को गर्भवती नदी में बहा दिया। ऐसे में गर्भवती नदी से बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू, उस समय की खाटूवांग नगरी, आ गया। बता दें कि खाटू श्याम जी में गर्भवती नदी 1974 में लुप्त हो गई थी। श्याम कुंड में मिला बाबा श्याम का शीश। स्थानीय लोगों के अनुसार पीपल के पेड़ के पास रोज एक गाय अपने आप दूध देती थी। ऐसे में लोगों को हैरानी हुई तो उन्होंने उसे जगह खुदाई करवाई तो बाबा श्याम का शीश निकला। बाबा श्याम का यह शीश फाल्गुन मास की 11 को मिला था, इसलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी फाल्गुन मास की 11 को ही मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का शीश चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। इसके बाद नर्मदा देवी ने गर्भगृह में बाबा श्याम की स्थापना की और जिस जगह बाबा श्याम को खोदकर निकाला गया वहां पर श्याम कुंड बना दिया गया। हिंदू धर्म में खाटू श्याम जी को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना गया है। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण सबसे पहले 1027 ई में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था।
बाद में 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और एक रईस दीवान अभय सिंह द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। इस समय गर्भगृह का निर्माण किया गया और मूर्ति की स्थापना की गई। यह वह संरचना भी है जो आज भी कायम है। सफेद संगमरमर से निर्मित यह मंदिर वास्तव में एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है। भक्तों के बीच एक लोकप्रिय स्थल होने के अलावा कई लोग संरचना की सुंदरता को आश्चर्य से देखने के लिए मंदिर में आते हैं। बड़े प्रार्थना कक्ष का नाम जगमोहन है और यह दीवारों से घिरा हुआ है जो विस्तृत रूप से चित्रित पौराणिक दृश्यों को दर्शाती हैं। जबकि प्रवेश और निकास द्वार संगमरमर से बने हैं, संगमरमर के ब्रैकेट में सजावटी पुष्प डिजाइन है। गर्भगृह के शटर एक सुंदर चांदी की चादर से ढके हुए हैं जो मंदिर की भव्यता को बढ़ाते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में प्रतिदिन 5 आरती की जाती हैं। भक्तिमय माहौल और मंत्रोच्चार और आरती से उत्पन्न शांति अतुलनीय है और यदि आप इस सुंदर मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको इनमें से किसी एक आरती में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। मंगला आरती, यह सुबह जल्दी किया जाता है जब मंदिर भक्तों के लिए अपने द्वार खोलता है। श्रृंगार आरती, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह वह समय है जब खाटू श्याम जी की मूर्ति को आरती के साथ भव्य रूप से सजाया जाता है। भोग आरती, दिन की तीसरी आरती, यह दोपहर के समय की जाती है जब भगवान को भोग या प्रसाद परोसा जाता है। संध्या आरती, यह आरती शाम को सूर्यास्त के समय की जाती है। सयाना आरती, रात के लिए मंदिर बंद होने से पहले सयाना आरती की जाती है। शीतकाल में मंदिर सुबह 5:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। और ग्रीष्मकाल में मंदिर सुबह 4:30 से दोपहर 12:30 तक और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। खाटू श्याम मंदिर सड़क और ट्रेन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है जो मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। आपको स्टेशन के बाहर कई कैब और जीप मिलेंगी। दिल्ली और जयपुर से रिंगस की ओर कई ट्रेनें चलती हैं। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो मंदिर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, जहां से आप सड़क मार्ग से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। सबसे अच्छा मार्ग सवाई जय सिंह राजमार्ग से जयपुर सीकर रोड से आगरा बीकानेर रोड तक है, जिसे NH 11 के रूप में भी जाना जाता है। जयपुर और खाटू के बीच कई निजी और सरकारी बसें भी चलती हैं। हालांकि इन बसों में कोई आरक्षित सीट उपलब्ध नहीं है। खाटू बस स्टॉप से आप मंदिर के लिए ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार और खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। खाटू श्याम जी मंदिर आने वाले समय में वृंदावन के प्रेम मंदिर के जैसा नजर आएगा। इसके लिए खाटू श्याम जी मंदिर के मूल स्वरूप में बदलाव नहीं होगा, सिर्फ डिजाइन प्रेम मंदिर की तरह होगा। खाटू दरबार को भव्य बनाने के लिए इटालियन करारा संगमरमर सहित 3 जगह से पत्थर मंगवाने की योजना है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शंभू सिंह चौहान का कहना है, मंदिर का डिजाइन प्रेम मंदिर की तरह बनाने का मकसद है कि श्रद्धालु को लक्खी मेले में 1 घंटे में दर्शन हो जाए। इसके लिए मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड फ्लोर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए इंजीनियर्स की टीम जुटी है। खाटू श्याम जी के लक्खी मेले के बाद इसके रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें 3 साल लगेंगे। इस पर 150 करोड़ खर्च होंगे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खाटू श्याम धार्मिक सर्किट की शुरुआत की है, जिससे भक्तों को आने जाने में सहूलियत मिलेगी। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा का स्मरण करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कई भक्तों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। व्यापार में उन्नति, बीमारियों से मुक्ति और मानसिक शांति प्राप्त करने के अनगिनत किस्से इस स्थान से जुड़े हुए हैं। खाटू श्याम जी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कारों का केंद्र है। हर वर्ष यहाँ लाखों भक्त आते हैं और बाबा श्याम की कृपा का अनुभव करते हैं। अगर आपने अब तक खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं किए, तो एक बार अवश्य आइए और इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और बाबा श्याम की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री श्याम।